हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी जो है अभी मैं ठीक ठाक हूँ, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो है बैक पेन हो रहा है। अगर आप लोग किसी का भी बैक पेन हो रहा है जिसका मतलब ट्रांसफ़र हुआ था तो 11 अप्रैल को, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बैक पेन होना आई थिंक नॉर्मल है। एक बार मैं डॉक्टर से भी पूछी थी कि बैक पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने भी ये बोले थे ये नॉर्मल है, ये होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक कुछ इशू नहीं होना चाहिए। बट बैक पेन होता है, जैसे मेरा लेफ़्ट साइड में बैक पेन होता है यहाँ पे, और राइट साइड में कुछ नहीं होता, सिर्फ लेफ़्ट साइड बैक पेन होता है। पता नहीं क्यों होता है। तो एक सवाल हमेशा रहता है कि आईवीएफ में जो है हिडन चार्जेस क्या रहता है। तो देखिए, अगर आप कहीं पे भी आईवीएफ करवाने जा रहे हो तो पहले आप डिटेल में बात कर लीजिए। आपको आईवीएफ का ख़र्चा, मतलब उन लोग का जो ओटी का ख़र्चा होता है आईवीएफ में, वो लगभग 30,000 होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए बहुत जगह आप लोग को पता होगा, लिखा होगा आईवीएफ 30,000 में हो रहा है। वो सिर्फ उन लोग का ट्रांसफ़र का ख़र्चा होता है, एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र का ख़र्चा। तो और उसमें बहुत खर्चा है। जैसे आपको बेसिकली तो बता दिया जाएगा कि इंजेक्शन 1 लाख लगेगा और 30,000 ट्रांसफ़र है, यही बेसिकली बता जाता है। इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं जाता है बहुत सारा आईवीएफ सेंटर पे। तो आपको डिटेल में पूछना है आईवीएफ से पहले आपको क्या टेस्ट करवाना है। तो वो टेस्ट मैं जैसे इंदिरा आईवीएफ का बात बोल रही हूँ, वहाँ पे 5,000 में सब टेस्ट हो गया था। एक बेसिक टेस्ट किया जाता है, उसमें हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस रहता है और हस्बैंड वाइफ का कार्डियोटाइप टेस्ट रहता है, पॉप टेस्ट रहता है, आपका एएमएच रहता है, एलएच रहता है, थायराइड रहता है, प्रोलैक्टिन रहता है, बहुत सारा टेस्ट रहता है। तो ये टेस्ट अगर आप बाहर पे करते हो, मैं डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ, अगर आप लोग ये टेस्ट जो है बाहर पे करते हो, एटलीस्ट आपको 15 से 20,000 खर्चा आ जाएगा। 100% श्योर में हूँ, क्योंकि कैरियोटाइप टेस्ट में जब बाहर पे की थी तो 4-4 हज़ार 8,000 बोल रहे थे, तो हम लोग बात करके 7,000 दिए थे कैरियोटाइप टेस्ट का, दोनों का बाहर पे जो किए थे। तो अगर ये सब टेस्ट अब जैसे नॉर्मली एएमएच टेस्ट हो रहा है, इसका प्राइस भी आई थिंक 2 से 2,500 3,000 होगा। और एक वहाँ पे एक यूएसजी भी किया जाता है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ये अगर आप बाहर पे कहीं पे कम पे हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैं करवाई थी एक बार बाहर पे, टीवीएस की थी, तो उस टाइम मेरा 1800 लिया था। कहीं पे हो जाता है 1,000 पे, 800-900 में। तो ऐसे अगर आप सब टेस्ट मिला के करते हो तो 15 से 20,000 हो जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है कोलकाता में, जो वो दूसरा एक क्लिनिक पे आईवीएफ के लिए गई थी। उसका स्टार्टिंग में जो टेस्ट था वो एटलीस्ट 25,000 उसका हो गया था। वो क्लिनिक जो है बहुत एक्सपेंसिव है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। मैं भी एक बार वहाँ पे जा चुकी थी। वहाँ पे मुझे आईयूआई का खर्चा 2016 में बोला गया था 25 to 30,000। जो मैं उड़ीसा में की थी 5,000 में हुआ था मेरा। तो वहाँ पे वो आईवीएफ के लिए गई थी, तो स्टार्टिंग का जो उसका टेस्ट फेस्ट भी हो गया था, वो 25,000 लग गया था, 25 to 30 के अंदर में। उसके बाद कोविड आ गया, उसके वजह से उसका आईवीएफ नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए अब जहाँ पे भी जाते हैं पहले स्टार्टिंग का टेस्ट के बारे में पूछ लीजिए, वो कितना खर्चा आता है। इंजेक्शन आप तो मान के चलिए जैसे 1 लाख आ जाएगा। और जो है जैसे डे 2 में जिस साइकिल में आपका इंजेक्शन होता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, ईसीजी किया जाता है, इसका भी 1,000-1,500 लग ही जाता है। तो ऐसे छोटा मोटा खर्चा भी बहुत रहता है। अगर आप ब्लास्टोसिस्ट का पता नहीं एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं कि नहीं, मैं तो पैकेज के साथ गई थी, इसको एक्स्ट्रा में पूछी नहीं थी। और वहाँ पे जो था लिखा हुआ है, जैसे इंदिरा आईवीएफ में ब्लास्टोसिस्ट का 20,000 और लेज़र हैचिंग का जो है उसका प्राइस भी अलग सा है। 20,000 इंदिरा आईवीएफ में है, दूसरा कहीं पे कितना होगा पता नहीं, ये सब आपको पूछना है। लेज़र हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट अगर आप करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का मतलब जो होता है 5 दिन का या 6 दिन का एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र होने से, जैसे कि आप लोग को भी पता होगा पहले जो था 3 दिन का एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया जाता था, तो अभी जो है 5-6 दिन का एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर वो लैब में 5 दिन 6 दिन रखते हैं, हो सकता है उसके लिए ज़्यादा पैसा लें। बट मेरा जो है पैकेज के साथ में गई थी, तो इसीलिए मुझे ये खर्चा के बारे में पता नहीं है।
तो आपको इसके बारे में भी पूछ लेना है कि ब्लास्टोसिस्ट का एक्स्ट्रा चार्जेस हैं क्या, उसी में इंक्लूड है। और लेज़र हैचिंग का तो एक्स्ट्रा लेंगे ही, उसका जो है इंदिरा वेब में 20,000, और फ्रीजिंग का चार्जेस भी लेते हैं। आपका जो एम्ब्रॉय बनता है उसको अगर आपको नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका फ्रीजिंग का चार्जेस 7,500 है इंदिरा वेब में। तो उस हिसाब से अगर आपको 6 या 7 एम्ब्रॉय बन जाता है तो सबका फ्रीजिंग का चार्जेस जो है ये अलग सा हो जाएगा। और एक है PGTA टेस्ट, एम्ब्रॉय का प्री जेनेटिक टेस्ट होता है। अगर आपका एम्ब्रॉय अच्छा क्वालिटी का बनता है देन उसी एम्ब्रॉय का PGTA टेस्ट, PGTA का जो है उसका भी आई थिंक 15,000 या 20,000 कुछ लेते हैं। ये एक एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट है जो बताया नहीं जाता है, उस टाइम पता चलता है। आई थिंक मेरा गला ख़राब हो रहा है, सर्दी होगा, खांसी होगा, गला मतलब पता नहीं पूरा दर्द हो गया है अंदर से, जैसे पानी अंदर नहीं जा रहा है। बहुत पेन हो रहा है बात करने से और खांसी हो रहा है। तो ये जो है, और इसके अलावा और क्या है, हाँ इसके अलावा और एक इंजेक्शन दिया जाता है जिस महीने आपका ट्रांसफ़र होता है, वो 5,000 का इंजेक्शन होता है, ये भी हिडन है। और मेडिसिन भी आपको जैसे जिस महीने ट्रांसफ़र होगा डे 2 से स्टार्ट हो जाता है, और जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है आपको तो ट्रांसफ़र तक ही बताया जाता है। ट्रांसफ़र होने का बाद उस टाइम जो 15 दिन का मेडिसिन आपको लगभग जो है 20,000 से ज़्यादा लग जाता है, 20-22,000 लग ही जाता है 15 दिन का। अगर पॉजिटिव आता है अनदर 15 दिन का भी वही 20,000 लग जाता है। तो ये सब जो है बताया नहीं जाता है आपको। एटलीस्ट अगर आप सिंगल पैकेज में जाते हैं तो आपको लगभग 2.5 लाख। और एक चीज़ है हिस्ट्रोस्कोपी, अगर ज़रूरत होता है तो हिस्ट्रोस्कोपी किया जाता है, उसका 40,000 है आई थिंक, वो एक्स्ट्रा चार्ज है। और जो है ये आपको बताया नहीं जाता है, आपका IVF ख़त्म होने तक 3 लाख हो जाता है अगर आप विदाउट एनी पैकेज में जाते हैं। अगर पैकेज में जाते हैं तो 4 लाख हो ही जाएगा। तो इस हिसाब से आपको चलना है। वो बोल देंगे 1 लाख 2 लाख में हो जाएगा, 1.5 लाख में, बट आपको जो है साथ में ये सब के लिए प्रिफर होके ही चलना है। तो मुझे बहुत कमेंट आ रहा था कि IVF में कितना खर्चा होता है, तो आपको एटलीस्ट ये जो है सब कैलकुलेट करके उस हिसाब से आपका 3 से 4 लाख तक खर्चा हो जाता है। डिलीवरी तक 5-6 लाख तक हो ही जाता है। अगर किसी का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो और भी मेडिसिन इंजेक्शन बढ़ जाता है। तो ये जो IVF के दौरान जो मेडिसिन इंजेक्शन दिया जाता है ये 3-4 महीना तक चलता है। धीरे धीरे उसके बाद डोज कमाया दिया जाता है, धीरे धीरे डोज कम कर दिया जाता है। फिर आपको जहाँ पे आप IVF सेंटर पे ट्रीटमेंट होते हो वहाँ से भी 3-4 महीने का बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। नॉर्मल किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो गाइस ये जो था IVF का चार्जेस था, जो मुझे बहुत कमेंट आ रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू व्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।